नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर भाग रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं हरियाणा में जिस तरीके से मुसलमानों के घर ढाए गए उसको लेकर हाईकोर्ट ने जमकर लगाए हरियाणा सरकार को फटकार। इतनी बड़ी बात बोल दी है, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राघव चड्ढा को फंसाने की फिराक में बीजेपी फर्जी साइन का मामला निकलकर सामने आया तो राघव केजरीवाल भड़क गए। बताएंगे क्या बोला है केजरीवाल ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, पार्लियामेंट के सारे नियम को कर रही है तार तार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी देश को लगातार बर्बाद कर रही है, मणिपुर के मुद्दे पर भागती बीजेपी महंगाई गरीबी पर भी घेरा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एकनाथ शिंदे के बेटे ने पढ़ा संसद में हनुमान चालीसा तो भाग खड़े हुए 3 सांसद। बताएंगे क्यों आखिरकार इसको धार्मिक स्थल बना रहे हैं ये लोग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जजों ने जो फैसला सुनाया उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने की तारीफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कपिल सिब्बल पहुंच गए हेट स्पीच के खिलाफ कोर्ट। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाह रही है बीजेपी और हिंदू विश्व परिषद के लोग। बताएंगे आखिरकार ये जो हेट स्पीच दी गई थी उसको लेकर कपिल सिब्बल ने एक याचिका दायर की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा, राहुल गांधी ने खेल दी गुगली, नहीं दिया कोई भाषण। तो क्या प्रधानमंत्री के सामने देंगे राहुल गांधी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले लोकसभा राज्यसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। दरअसल दोस्तों अब ऐसा लगता जा रहा है जैसे संसद भी एडवर्टाइजमेंट का एक अड्डा बन चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका रीजन समझिए। जैसे ही विपक्ष ने देखा कि जो संसद की टीवी है वहां पर प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे का तमाम पार्टियों ने साथ दिया, उसमें सभी पार्टी थी टीएमसी, आप और जो है यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी, तमाम पार्टियों ने इस पर विरोध जताया। दरअसल दोस्तों होता कुछ यूं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो टीवी लगी रहती है संसद में, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुद्दा चलता है, उसमें बताया जाता है कि आगे ये आने वाला है, इस पर चर्चा होने वाली है। लेकिन दोस्तों अब संसद में नई चीज की जा रही है। वैसे ही प्रधानमंत्री की सरकार नंबर 1 पे है पैसा खर्च करने में। माना जाता है कि एक एडवर्टाइजमेंट वाली सरकार है जो कि टीवी जगह जगह, पेट्रोल पंप जगह जगह पर पोस्टर लगवाती है, होर्डिंग लगवाती है। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप हवाई अड्डे चले जाइए, प्रधानमंत्री के एड चलते रहते हैं उन जो है स्क्रीन टीवियों पर। अब एक कल नई बात एक और नई देखने को मिली कि हमने देखा कि जो संसद की टीवियां होती हैं, संसद की एलईडी टीवी पर बाकायदा प्रधानमंत्री की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। आप समझिए एक तरीके से प्रधानमंत्री का प्रमोशन किया जा रहा है। जबकि दोस्तों संसद की टीवी में सिर्फ वो मुद्दे चलाए जाते हैं जैसे कि आगे कोई नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, कि आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी या फिर आगे जो है यहाँ पर मणिपुर पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब इन्होंने नियम बदल के कल प्रधानमंत्री का एड चला रहे थे, जिसके बाद विपक्ष की नजर पड़ गई और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने स्पीकर से कहा कि क्या आप लोग प्रधानमंत्री का प्रमोशन कर रहे हैं, क्या आप प्रधानमंत्री की नाकामियों को उनकी जो उपलब्धियां बताने का काम कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की नाकामी को भी ये लोग उपलब्धियां बताते हैं। पहले ही हमारे देश की मीडिया गोदी मीडिया बन चुकी है
और अब तो पार्लियामेंट की टीवी पर भी ये चल रहा है, यानी कि लोकतंत्र को पूरा खत्म करने की तैयारी में। और प्रधानमंत्री की नाकामियों को एक ये कह सकते हैं कि सक्सेसफुल चीज बताने की कोशिश की जा रही थी। विपक्ष ने जब देखा तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि फिर लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं था, मैं इसको बंद करा दूंगा। लेकिन ये चीज झूठी है। ओम बिरला को सब पता है और जो संसद में ये लोग चला रहा है इन्हें भी सब पता है, ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने खेल दी गुगली, नहीं दिया कल पार्लियामेंट में कोई भी भाषण। दरअसल आपको बताते चले, जब राहुल गांधी ने अपनी जगह गौरव गोगोई को मौका दिया लोकसभा में बोलने का दोस्तों, तो सब लोग हैरान हो गए। सब लोग सोचने लगे कि राहुल गांधी ने लोकसभा में क्यों नहीं बोला। आपको बता दें राहुल गांधी यहां पर गुगली खेल गए। सब जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलेंगे और उसके बाद विपक्ष उनको मणिपुर वाले मुद्दे पर जाहिर सी बात है जरूर घेरेगा, क्योंकि अब तक तो प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर नहीं आए हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री दोस्तों लोकसभा आएंगे तो राहुल गांधी का माना जा रहा है भाषण उसी वक्त होगा। राहुल गांधी ने जानबूझकर इस वक्त कुछ भी नहीं बोला। वो लोकसभा में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह गौरव गोगोई को मौका दिया मणिपुर पर बोलने का। हालांकि गौरव गोगोई की एक बात बीजेपी को इतनी बुरी लगी कि तिलमिला उठी बीजेपी। गौरव गोगोई ने कहा कि क्या कभी हमने कहा है कि प्रधानमंत्री और आप लोग कमरे में बैठकर क्या क्या डिस्कशन करते हैं, जिसके ऊपर अमित शाह बौखला गए। उनको बिल्कुल मिर्ची लग गई ये बात सुनकर कि प्रधानमंत्री जो रणनीतियां बनाते हैं अजीब और गरीब देश के लिए और पर्सनल बातें कर कर। आपको बताते चले इस चीज पर अमित शाह को बहुत बुरा लग गया था, वो तमतमा भी गए थे। लेकिन सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि 10 अगस्त को प्रधानमंत्री को आना ही होगा और उस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री को घेरेंगे उनके सामने। क्योंकि आपको याद होगा जब लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दा उठाया था, जब अडानी ने जो है हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जब अडानी के घोटाले खुले थे अभी हाल ही में, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की फोटो बताकर संसद में प्रधानमंत्री को जमकर घेरा था और अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते पर भी रोशनी डाली थी कि देखिए उनके प्राइवेट प्लेन में प्रधानमंत्री कैसे चिल कर रहा है, चिल करके आराम से बैठकर जा रहे थे और कहते हैं कि मेरा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, हरियाणा की सरकार की निकल गई सारी हेकड़ी बाहर। दरअसल दोस्तों हमारे देश में आज जो मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कोर्ट के 2 जजों की दोस्तों, क्योंकि इन्होंने जो बात बोली है वो अब तक किसी ने नहीं बोली थी। अलग ही नजर आ रहा था कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर तमाम मुस्लिमों की वहां पर जितनी भी दुकानें थी, मकान थे या फिर बड़े बड़े होटल थे, बिल्डिंगें थी या फिर क्लिनिक थे, उन सबको हरियाणा की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। ये मामला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से। वैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार तो मुस्लिम विरोधी मानी ही जाती है, योगी की सरकार, और योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रेन को शुरू किया और उसके बाद ये ट्रेन मध्य प्रदेश में आ गया। मामा शिवराज ने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब ये जो बीजेपी का बुलडोजर है ये हरियाणा में पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों हरियाणा में नूह में हुई हिंसा की जिम्मेदार आप समझिए वो शोभा यात्रा थी जिसको मोनू मानेसर ने भड़काया था। लेकिन कार्रवाई किन पे की गई? उन मुस्लिमों पर जो बेचारे मेवाती होते हैं, जिन लोगों ने अपनी झुग्गियां बना रखी थी या जिनके बड़े बड़े होटल थे या क्लिनिक्स थे या स्कूल थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया। अब कल जो दोस्तों पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने बात कही है और बात को सुनकर बीजेपी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको बताते चले सबसे पहला वर्ड जो निकलकर सामने आया इसको बताया गया एथनिक क्लीनिंग, यानी कि दोस्तों एथनिक क्लींसिंग यानी कि बीजेपी एक समुदाय को कहीं इस बहाने से साफ तो नहीं करना चाह रही है। ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने क्या कहा है कि बीजेपी एथनिक क्लीनिंग यानी कि बीजेपी इस पत्थरबाजी की आड़ में एक समुदाय को साफ तो नहीं करना चाह रही है अपने राज्य से, यानी कि दोस्तों इस एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय। कोर्ट यही नहीं रुका, कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने जो है यहाँ पर इस पत्थरबाजी की आड़ में एक समुदाय के तमाम घरों को, होटलों को, जो है स्कूलों को, तमाम चीजों पर आपने बुलडोजर चलवा दिया। आपको इसका अधिकार किसने दिया है? हालांकि दोस्तों ये सब जो हुआ है
ये कब हुआ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये जो फैसला दिया गया है ये सब कुछ बुलडोजर चलने के बाद दिया गया है। अगर यही फैसला पहले आता तो उन लोगों की दुकानें, होटल्स, तमाम चीजें बच जाती। जिन लोगों का, बेचारों का, जिन गरीबों, खासकर गरीब लोगों का जो घर वर वहां पर तोड़े गए। सवाल ये उठता है कि जो कोर्ट ने बात कही है कि कहीं आप इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना तो नहीं बना रहा, साफ तो नहीं करना चाह रहा हो। ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए कि आज कोर्ट भी इस पर रोक लगा दी, कोर्ट ने बुलडोजर पर, कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं सोचता हूं कि अगर ये फैसला अगर पहले लिया जाता तो ये काम का होता। हालांकि इस फैसले की तारीफ करना चाहिए क्योंकि जो दोनों जजों ने बात कही है वो बीजेपी के मुंह पर एक करारा तमाचा है और इस लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप एक समुदाय को टारगेट करते हो, आप एक समुदाय की दुकानें तोड़ते हो, जब कहीं पर पत्थरबाजी होती है आप एक ही समुदाय के लोगों के नाम लिखते हो। समझ ये नहीं आता कि मोनू मानेसर जैसे लोग, जो लोग दोस्तों आप समझिए नासिर और जुनैद को जिंदा गाड़ी में जला देते हैं, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें भगा दिया जाता है नेपाल। और यही नहीं, मोनू मानेसर आज भी वीडियो जारी कर रहा है लगातार, जबकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, उसके ऊपर मर्डर के आरोप हैं, अब तक वो पकड़ा नहीं गया है। क्या ये हरियाणा पुलिस का निकम्मापन नहीं है कि दो आरोपी जो दो लोगों को जिंदा जला देते हैं वो आज तक खुले घूम रहा है? और यही नहीं, आप जो है अभी राजस्थान पुलिस जब मोनू मानेसर को पकड़ने आई तो हरियाणा की पुलिस ने उसको बकायदा बचाया। ये भी माना जाता है कि उसको भगाने में हरियाणा पुलिस का ही हाथ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। केजरीवाल ने बीजेपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल तो बीजेपी ने पास करा ही लिया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन आपको बताते चले अब राघव चड्ढा को बीजेपी ने एक नए मामले में फंसा दिया है और वो है उनका फर्जी हस्ताक्षर का मामला। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा ने अपने फर्जी साइन जो है वो किए हैं। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वह आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डलवा दे और लोकतंत्र की हत्या कर दे। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में ऑर्डिनेंस बिल लाकर यह साबित कर दिया है कि वो देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको बताता चलूं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि वे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। दरअसल दोस्तों दिल्ली वैसे ही एक केंद्र शासित राज्य है जहां पर सरकार के पास कुछ पावर्स, मतलब ये समझिए कि फुल पावर नहीं होती, कुछ पावर समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली सरकार के हाथ ही काट लिए गए हों। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो पूरे देश को अपने हिसाब से चलाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से नहीं। दरअसल दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, वो बात उनकी किताब में आज भी लिखी हुई है कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये किसने कहा था? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब उनसे कुछ लोगों ने कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात आज भी उतनी ही दोस्तों 16 आने सच है जो उन्होंने तब कही थी। और इसलिए नहीं कही थी उन्होंने ये बात कि वो नहीं चाहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बने। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि सबको एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में संविधान जब लिखा तो उन्होंने सबको एक जैसा अधिकार दिया। उन्होंने दलितों को एक जैसा अधिकार दिया, मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को, तमाम लोगों को। अगर वो चाहते तो वो भी अपनी संविधान में लिखकर दोस्तों सबको छोटे बड़े के हिसाब से वो देते प्रावधान, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबको एक जैसा ही वो दिया। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, आज भी कई छोटे लोगों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, आज भी हिंदू मुसलमान होता है, आज भी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को परेशान किया जाता है। बाबा अंबेडकर ने तो संविधान ऐसा नहीं लिखा, लेकिन हमारे देश के लोगों के मन में दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने की कोर्ट की तारीफ, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें हरियाणा के कोर्ट ने जब फटकार लगाई हरियाणा सरकार तो ओवैसी ने भी बीजेपी कोर्ट की कर दी तारीफ। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से जब से नूह में हिंसा हुई है वो
बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी एक समुदाय को टारगेट कर रही है। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि तमाम मुस्लिमों के घर रौंद दिए गए, उसमें एक भी वो आरोपी नहीं है जिसने 19 साल के इमाम को मार दिया, जिसने अंजुम मस्जिद का गेट जला दिया, मस्जिद में तो घुसकर तोड़फोड़ की। उन लोगों के ऊपर कोई FIR नहीं। यही नहीं दोस्तों, बाकायदा हरियाणा में हिंदू सभा लगती है, और कब लगती है? जब धारा 144 लागू है। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा की पुलिस से दोस्तों कि जब बीजेपी के नेता या फिर ये जो हिंदू संगठन होते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या VHP हो, जब ये लोग दोस्तों एक धारा 144 का उल्लंघन करते हैं तब पुलिस सो जाती है क्या? अगर यही काम किसी और समुदाय के लोगों ने किया होता तो शायद अब तक वो जेल में होते, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। लेकिन इन लोगों ने बाकायदा वहां पर एक पंचायत लगाई, मुस्लिमों को बायकॉट करने की बात की। इन्होंने कहा ना मुस्लिमों से सामान खरीदो, ना इनको जो है यहाँ पर किराए से घर दो, ना दुकानें दो। अगर ये लोग कोई बिजनेस करते हैं तो इनको बिजनेस से निकाल दो, इनके ठेले मत लगने दो। इस तरीके की नफरती भाषा का यूज किया गया, जिसके बाद आपको बताते चले कोर्ट ने इस पर फटकार भी लगाई। आपको बताता चलूं, अब इस पर ओवैसी ने बीजेपी की कोर्ट के जजों की तारीफ की है, और ओवैसी ने कहा कि हम पहले से ही कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया है इस हिंसा को लेकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले मणिपुर आज भी जल रहा है लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं। बीजेपी और तमाम बीजेपी के नेता इस पर चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। आपको बताते चले दोस्तों, मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। मणिपुर को आज लगभग 4 महीने होने वाले हैं। ये समझ लीजिए आपके 3.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। मणिपुर में आज अभी तक हिंसा रुक नहीं पाई है। इसका सबसे बड़ा दोस्तों जो वहां पर फैक्ट है, जो मैं सच बता रहा हूं आपको, जो सबसे बड़ा फैक्ट निकलकर सामने आया दोस्तों, वो मैथई समाज है। दरअसल दोस्तों पुलिस से हथियार लूटे जा रहे हैं और मैथई समाज के लोग वो हथियार लूट रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें सरकार की क्या वो मजबूरी है जो सरकार एक्शन नहीं ले रही है। दरअसल दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, फिर एक बार आपको याद दिला दूं, हमारे देश में दोस्तों जो लोग अल्पसंख्यक में होते हैं बीजेपी उन्हें ही टारगेट करती है, और जो लोग दोस्तों ज्यादा तादाद में होते हैं बीजेपी को समझ में आ जाता है कि ये लोग हमारे सरकार के काम के हैं। अब आपको पता है कि मैथई समाज जो है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है कुकी समाज से, और इसीलिए दोस्तों मैथई समाज के लोग हथियार लूट रहे हैं, और सरकार के हथियार लूटकर बाकायदा कुकी समाज के लोगों पर यूज किए जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी सरकार मैथई समाज के लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, और यह आरोप लग रहा है कि यह धर्म की आग लगाई गई है एक तरीके से। कुकी और मैथई के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है दोस्तों मणिपुर में, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी आरोप लग रहा है। सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार मैथई समाज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही। उसी की ये जो है वो है दोस्तों जो सरकार के नाकामियां सबके सामने आ चुकी हैं। और मुझे आज भी दिखता है दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं तक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, आज उनकी पोल खुल चुकी है। क्योंकि इस वक्त दोस्तों देश की राजनीति सिर्फ एक ही चीज कह रही है, और वो क्या है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के छुड़भैया नेता तक हर कोई दोस्तों देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रहा है। लेकिन इस देश के दोस्तों सबसे बड़े मुद्दे क्या है? जो देश के सबसे बड़े मुद्दे वो यही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर घेरा। कपिल सिब्बल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हेट स्पीच पर लगाई रोक। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कपिल सिब्बल ने कहा है कि माय लॉर्ड आप कुछ कीजिए। माय लॉर्ड यानी कि दोस्तों DY चंद्रचूड़, हमारे देश के चीफ जस्टिस जो है दोस्तों DY चंद्रचूड़, जो कि इस वक्त काबिल तारीफ फैसले दे रहे हैं और जबरदस्त फैसले दे रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ फैसले दे रहे हैं। और ये पहले चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ के रख दी है। क्योंकि इससे पहले जो रंजन गोगोई थे और यश बोबड़े थे, वो तो दोस्तों ऐसा काम करते थे कि आपको लगता था कि ये भैया देश के जज हैं या बीजेपी के लिए काम करते हैं। क्योंकि रंजन गोगोई हो या फिर यश बोबड़े हो, इन दोनों ने बीजेपी के हर फैसले में साथ दिया। लेकिन जब से DY चंद्रचूड़ बने देश के चीफ जस्टिस, तब से वो बीजेपी के खिलाफ फैसले दे रहा है और सही फैसले दे रहा है।